14 जनवरी को मकर संक्रांति है। मकर संक्रांति पर पतंग क्यों उड़ाई जाती है? क्या ये सिर्फ खेल है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण छुपा है? नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी मकर संक्रांति विशेष श्रृंखला के आज दूसरे एपिसोड में आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, पहले एपिसोड में हमने मकर संक्रांति का पौराणिक महत्व और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रहों के प्रभाव को संतुलित करने के कुछ आसान उपाय आपसे साझा किए थे। ये उपाय इतने सरल है कि घर का कोई भी सदस्य आसानी से कर सकता है। लेकिन ये भी सच है कि मकर संक्रांति के दिन हर राशि पर ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव अलग अलग होता है। आने वाले अगले एपिसोड में हम आपको हर राशि के अनुसार विशेष उपाय भी बताने वाले हैं। इसीलिए आपसे विनती है कि मकर संक्रांति विशेष ये वीडियो सीरीज लगातार देखते रहे। एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। इस ज्ञान को अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब करने से आपको हर नए एपिसोड की सूचना सबसे पहले मिल जाएगी। मकर संक्रांति का नाम सुनते ही हमारे आंखों के सामने रंग बिरंगी पतंगे से भरा आसमान आता है। सुबह हो या शाम, घर के छोटे बड़े सभी लोग छत पर इकट्ठा होकर पतंग उड़ाते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन एक सवाल मन में जरूर आता है, क्या पतंग उड़ाना सिर्फ खेल है या इसके पीछे कोई गहरा वैज्ञानिक और शास्त्रीय कारण छुपा है? अगर आपको इसका उत्तर नहीं पता तो इस एपिसोड में हम इसे बहुत ही आसान भाषा में समझाने वाले हैं। सूर्य उत्तरायण और स्वास्त मकर संक्रांति के बाद सूर्यदेव उत्तरायण में प्रवेश करते हैं। इस समय धरती पर पड़ने वाली सूर्य की किरणें तेज नहीं होती बल्कि नरम, सुखद और शरीर के लिए लाभकारी होती है। जब हम सुबह या शाम पतंग उड़ाते हैं तो हमारा शरीर इन्हीं कोमल धूप किरणों के संपर्क में आता है। इससे शरीर को विटामिन डी मिलता है जो हड्डियों, त्वचा और रोग प्रतिरोधक शक्ति के लिए बड़ा जरूरी है। पतंग उड़ाते समय हमारे हाथ, गर्दन और आंखों को भी अच्छा व्यायाम हो जाता है। रोजमर्रा की जिंदगी में हम इन अंगों पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते, लेकिन इस खेल के जरिए ये अपने आप सक्रिय हो जाते हैं। दोस्तों, हमारे पूर्वज बहुत समझदार थे। उन्होंने खेलों के माध्यम से स्वास्थ्य को बनाए रखने के उपाय दिए। कभी कबड्डी, कभी खो खो तो कभी पतंग उड़ाना। ये सब केवल खेल नहीं बल्कि शरीर और मन को स्वस्थ रखने की विधियां थी। पतंग उड़ाना भी उसी परंपरा का एक सुंदर सा हिस्सा है। आकाश, वायु तत्व और मन की शांति हमें प्राप्त होती है। हम जब पतंग उड़ाते हैं तो हमारी नजर बार बार आकाश की ओर जाती है। ये छोटी सी क्रिया हमें आकाश और वायु तत्व से जोड़ती है। आकाश की ओर देखने से मन का भारीपन कम होने लगता है। रोज की चिंताएं कुछ देर के लिए नीचे छूट जाती है। नकारात्मक विचार मानो हवा में उड़कर दूर चले जाते हैं। इसी कारण संक्रांति के दिन मन अपने आप प्रसन्न हो जाता है। संक्रांति के दिन आसमान में उड़ती हुई रंग बिरंगी पतंगे सिर्फ सुंदर ही नहीं दिखती बल्कि उनका अपना एक गहरा अर्थ होता है। जैसे लाल और केसरिया रंग सूर्य और मंगल से जुड़े होते हैं जो ऊर्जा और आत्मबल देते हैं। पीला रंग गुरु का प्रतीक है जो ज्ञान और समृद्धि प्रदान करता है। हरा रंग बुध ग्रह से जुड़ा है जो संतुलन और समझ बढ़ाता है। नीला रंग शनिदेव का संकेत है जो हमें संयम और अनुशासन सिखाते हैं। सफेद रंग चंद्र ग्रह की शांति और ठंडक देता है। इसीलिए मकर संक्रांति पर पतंगों के रंग हमारे जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। जब हम पतंग को आकाश में उड़ाते हैं तो वह सिर्फ एक पतंग नहीं होती, वह हमारे मन को ऊंचाई देती है, दिल का बोझ हल्का कर देती है। इसीलिए मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाना सिर्फ खेल नहीं बल्कि स्वास्थ्य, मन, वायु तत्व और ग्रह नक्षत्रों की सकारात्मक ऊर्जा जीवन में लाने का एक सुंदर माध्यम है। पतंग जरूर उड़ाइए लेकिन अपनी और दूसरों की सुरक्षा का ध्यान रखिए। अगर मकर संक्रांति के इस वैज्ञानिक और शास्त्रीय महत्व को लेकर आपके मन में कोई सवाल या विचार हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।
एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे मकर संक्रांति विशेष इस ज्ञानमयी वीडियो श्रृंखला के अगले एपिसोड में। शुभम भवतु। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।